क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों का स्वागत है आपके आज के वीडियो में, जो कि हम लोगों को आपके विषय में बताना चाहते हैं कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना, उसका सामाजिक विज्ञान का एकदम ओरिजिनल पेपर आ गया है बच्चों। सामाजिक विज्ञान जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका एकदम 100% और रियल पेपर है, एकदम सेम टू सेम यही रहने वाला है। जिनका जिनका सेट ए है वे सभी अपने अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से सवाल है जो कि इस बार दिया है हाफ ईयरली एग्जाम में। ये सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आपका विद्यालय का नाम, उसके नीचे भी आपको विद्यालय का नाम, यहाँ अपना रोल नंबर और प्रखंड कहाँ रहते हैं और कौन से जिला में रहते हैं। सब जिला का है, बिहार का सभी जिला का एकदम सेम टू सेम यही पेपर रहने वाला है। तो सवाल शुरू करने से पहले बच्चों आपको ये निर्देश जरूर पढ़ देना है और ये तीनों जगह आपको कुछ नहीं करना है। समझ में आया ना? अब इसको छोड़ देना है। तो देखिए अब आगे क्या है, हमारा सवाल क्या क्या पूछा है इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में। तो पहला सवाल कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए क्या है, तो यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दो ऑप्शन दिया है, कोलंबस और वास्को डी गामा। तो आपको वास्को डी गामा पर टिक लगा कर और यहाँ पर लिख देना है। दूसरा सवाल, पलासी के युद्ध में डैश की हार हुआ था। यहाँ पर पूछा है पलासी के युद्ध में किसका हार हुआ था, क्या मिर्जा कासिम या फिर नवाब सिराजुद्दौला का? तो नवाब सिराजुद्दौला का यहाँ पर हार हो गया था, याद रखिएगा, पलासी के युद्ध में। तो आपको यहाँ पर लिख भी देना है। तीसरा नंबर सवाल, डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको कहते हैं, क्या अहमदाबाद या मुरादाबाद? तो अहमदाबाद को क्या कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब अगला चौथा नंबर सवाल, बोकारो लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर है? तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, बोकारो लौह इस्पात केंद्र। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि संविधान के तीसरे भाग में किसका वर्णन है? तो संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है। किसका अधिकार है? मौलिक अधिकार की चर्चा है। तो बच्चों आपको पहला नंबर सवाल अच्छा लगा होगा कि इस बार थोड़ा अच्छा सवाल पूछा है लेवल का, इसलिए आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या है, तो सही कथन पर सही लगाना है और गलत कथन पर गलत का टिक लगाना है। तो पहला सवाल क्या कर रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे बल्कि भीमराव अम्बेडकर थे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया था। हाँ बिल्कुल, मुक्त व्यापार की नीति क्या क्या एक अधिकार को समाप्त कर दिया। तीसरा नंबर सवाल, स्थायी बंदोबस्त 10 वर्ष तक के लिए था, स्थायी बंदोबस्त 10 साल के लिए था। तो बिल्कुल 10 साल के लिए ही होवे करता था स्थायी बंदोबस्त। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में होता है। तो बिल्कुल ग्रेफाइट के प्रयोग पे हम लोग पेंसिल बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों आपको एकदम सेम टू सेम एकदम यही सवाल रहने वाला है, इसलिए अपने मित्रों को और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब क्लास 8 के सभी विषयों का पेपर हमारे चैनल पर डला हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पांचवा नंबर सवाल, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। तो हाँ, बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो हो गया हमारा यह सभी सवाल समाप्त। अब आता है बच्चों सही के साथ सही और गलत के साथ गलत को मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, सही सही मिलान करना है, मतलब सीधा बात। तो कॉलम क और कॉलम ख। तो पहला है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम बच्चों हमारा आंध्र प्रदेश में आ जाता है। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है नील दर्पण। तो नील दर्पण हमको दीनबंधु मित्र के द्वारा देखा जाता है, नील दर्पण का वर्णन। अगला चौथा नंबर का रहा है जादोनांग। जादोनांग कहाँ पर है? तो नागालैंड में है, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो प्यारे बच्चों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि उस दिन आपको जाकर एग्जाम में एकदम सेम टू सेम यही छाप के आना है, इसलिए। चौथा नंबर सवाल कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्द में देना है, कम से कम 50 शब्द में आपको देना है। तो पहला सवाल का रहा है अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं, या तो आप इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न अब हमारा शुरू हो गया है। अगर आप कोई नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो नीचे वाला का भी जवाब दे सकते हैं कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है। तो चलिए पहले हम आपको ऊपर वाला का लिख के दिखा देते हैं आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वे खनिज या अयस्क कहलाते हैं जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक होता है। मतलब वैसा खनिज जिसका निष्कर्षण अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको शुष्क धातु कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए अगला 5वां नंबर सवाल का रहा है, दिए गए प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्द में देना है। तो बिहार में कृषि की मुख्य विशेषता क्या क्या है, या आपको ये भी बतलाना है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है ये सवाल तो आप चाहे तो अथवा में दिया हुआ है उसको भी बना सकते हैं। तो अथवा में क्या है? तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह की चर्चा करना है। तो हम आपको पहला का सवाल का आंसर बतला देते हैं कैसे लिखना है। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट कि बिहार की कृषि समृद्ध और विविध है, याद रखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि बिहार की कृषि क्या है? समृद्ध और विविध है। उसके बाद क्या लिखना है?
तो दूसरा नंबर पॉइंट में लिखना है कि बिहार में गन्ना और जूट की अधम आय प्राप्त होता है, मतलब गन्ना और जूट से क्या है, भारत को अधिक ज़्यादा प्राप्त होता है पैसा। तीसरा नंबर पॉइंट लिखना है बिहार में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं और चावल की खेती किया जाता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चौथा नंबर पॉइंट देख लीजिए कि बिहार के कृषि के जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है। बिहार में क्या है, कृषि के लिए जलवायु और मिट्टी अनुकूल है। और लास्ट में पांचवा नंबर पॉइंट लिखना है कि बिहार में कृषि के लिए उर्वरता भूमि और नदी का पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा एक भी सवालों में। आपका एकदम यही पेपर आने वाला है, इसलिए अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और भी वीडियो ऐसा चाहते हैं एग्जाम का पहले पेपर का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।